तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ावाल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लुसेंट पब्लिकेशन बुक का भौतिक विज्ञान। तो इसके पहले दोस्तों प्रकाश के प्रवर्तन और उसके नियम हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे। तो इसके पहले दोस्तों क्लास नंबर 3 तक हो चुका था, तो आज रहेगा दोस्तों क्लास नंबर 4। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार दोस्तों 2 होते हैं। पहला होता है नियमित परिवर्तन और दूसरा होता है अनियमित परिवर्तन। तो आइए समझते हैं कि नियमित परिवर्तन जो है वह किसे कहते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिशयुक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परिवर्तन कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि ये एक हो गया दोस्तों चिकना पृष्ठ, और इधर से आ रही है आपतित किरण, यानी कि इधर से किरण गिर रही है, और इधर हो रही है दोस्तों परावर्तित, यानी कि इधर जो किरणें हैं वो है परावर्तित किरणें। तो यह नियम यह कह रहा है कि जो इसका परावर्तन होता है यह एक समांतर होता है, यानी कि इन दोनों रेखाओं के जो बीच अंतर होता है वह हर जगह पे समान होता है। यही है दोस्तों इसका नियम। यानी कि दोस्तों जो नियमित परावर्तन होता है इसके किरणों के बीच अंतर समान होता है या समांतर होता है, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों नियमित परिवर्तन। तो आइए अब आगे जानते हैं कि अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं। तो दूसरा होता है दोस्तों अनियमित परिवर्तन, या इसी को कहते हैं विसरित परिवर्तन। तो आइए जानते हैं कि अनियमित परिवर्तन या विसरित परिवर्तन जो है वो किसे कहते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश का परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ये हो गया दोस्तों एक खुरदुरा पृष्ठ, और इधर से जो किरणें आ रही है, यानी कि ये किरणें है दोस्तों आपतित किरणें, यानी कि गिरने वाली किरणें या आने वाली किरणें इसको कहा जा सकता है। और इधर है दोस्तों, इधर जो किरणें हो रही हैं एक इस किरणों को बोला जाता है परावर्तित किरणें। जैसे ये किरण इधर से आई तो ये इधर विसरित हो गई, और दूसरी किरण जो इधर से आ रही है वो हो जा रही है दोस्तों इधर विसरित, और तीसरी किरण जब इधर से आ रही है तो ये हो जा रही है दोस्तों इधर विसरित। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात तो आपस में एक दूसरे के यानी कि विभिन्न दिशाओं में विसरित हो जाती हैं या फैल जाती है। जैसे एक किरण इधर चली गई, एक किरण इधर चली गई, और एक किरण दोस्तों इधर आ गई। तो इसी परिवर्तन को कहते हैं दोस्तों अनियमित परिवर्तन या विसरित परिवर्तन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। तो पहला है दोस्तों प्रतिबिंब। तो आइए जानते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तव में दोस्तों प्रतिबिंब 2 प्रकार से बनते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे बनते हैं। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि दोस्तों वस्तु के किसी भी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को कहते हैं दोस्तों प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब। या दूसरा परिभाषा है इसका, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब किसी भी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो दर्पण में उसकी एक निश्चित आकृति बन जाती है, तो दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है दोस्तों
आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जिसको वास्तव में यानी कि वैसा ही वो आकृति होती है और उसी प्रकार से एक दूसरी आकृति बन जाती है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि वास्तव में जो प्रतिबिंब है। दूसरा है दोस्तों आभासी प्रतिबिंब, यानी कि वह प्रतिबिंब जिसको देखकर केवल आभास किया जाता है लेकिन वह वास्तव में वैसी नहीं होती है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों आभासी प्रतिबिंब। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब किसी भी बिंदु पर वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को ही कहते हैं दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब। अब दूसरा है दोस्तों आभासी प्रतिबिंब। तो आइए जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब किसी भी बिंदु पर वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को कहते हैं दोस्तों आभासी प्रतिबिंब। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों दर्पण। तो आइए जानते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो वह निकाय दर्पण कहलाता है। यानी कि दोस्तों कोई भी चिकना पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी का मतलब होता है कि जिससे आर पार देखा जा सके, उसी माध्यम को एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो वही निकाय कहलाता है दोस्तों दर्पण। और दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों समतल दर्पण और दूसरा होता है दोस्तों गोलीय दर्पण। तो आइए पढ़ते हैं समतल दर्पण। तो आइए पढ़ते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। यानी कि दोस्तों वह दर्पण जिनका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, यानी कि इधर कलई कर दिया गया है और ये परावर्तक पृष्ठ, यह समतल का मतलब होता है कि समान तल में, यानी कि बराबर होता है और परावर्तक पृष्ठ, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों समतल दर्पण। इसका नोट है दोस्तों कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे जाए तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। यानी कि दोस्तों अगर जो दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर, यानी कि इसके आगे भी एक रख दिया जाए और बीच में एक वस्तु रख दी जाए, तो इस पर जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं वो अनंत बनेंगे। अगला है दोस्तों समतल दर्पण के प्रतिबिंबों का गुण। तो आइए जानते हैं कि जो समतल दर्पण के प्रतिबिंब का गुण है वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला है दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। यानी कि दोस्तों जब समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव आभासी तथा सीधा होता है। आभासी का मतलब होता है दोस्तों कि आभास किया जा सकता है। दूसरा है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण पे बनता है तो वह प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा है दोस्तों प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। यानी कि दोस्तों इसके कहने का मतलब यह है कि जो यह प्रतिबिंब बनेगा वह उतना ही पीछे बनेगा जितना कि वस्तु दर्पण से आगे रहेगी। यानी कि जब हम लोग दर्पण में देखेंगे इस वस्तु की दूरी तो इसमें इतना ही दूरी पीछे दिखाई देगा जितनी कि दर्पण से वस्तु आगे है।
चौथा है दोस्तों, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। यानी कि दोस्तों जो वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा है वह समतल दर्पण पर लंब होती है। यानी कि यह जो रेखा इस दर्पण में बनेगी तो ये बनेगी दोस्तों लंबवत के रूप में, यानी कि लंबवत दिखेगी इसमें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।